कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान, आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, पॉलिटिकल साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2025। कुछ दिन बचे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो फटाफट हम देखने वाले हैं इसके बनने वाले महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के अंदर आपको लघुत्तरात्मक में निबंधात्मक तौर पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मत्स्य की यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ और साथ ही में आपको देखने को मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके फेल होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के बाद में आप इतनी समझ बना लोगे कि आप इनमें से काफ़ी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी उत्तर दे पाओगे, तो साथ ही में आपके लघुत्तरात्मक व निबंधात्मक प्रश्न इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा 2025 के लिए। वैसे तो अधिकतर प्रश्न जो भी आपके हर साल इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैंने पिछले साल भी बनाया था और उससे पिछले साल भी बनाया था, और इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। बस चांस होते हैं कि प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बदल दी जाती है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप जिसमें से पढ़ते हैं, सीरीज में से फिर बुक में से, वहां पर इन प्रश्नों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है हमारा, राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, यही प्रश्न तीन प्रकार से बन सकता है। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा छोटे प्रश्न अगर आए तो, कि वह राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। अगर ये प्रश्न ऐसे नहीं बना तो प्रश्न बनेगा डायरेक्ट, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो वो प्रश्न एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस प्रकार से आपको प्रश्न को पूछेगा, लेकिन आपको बस प्रश्न को पढ़ के जाना है ताकि प्रश्न कैसे बने। अगर इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकते हैं तो आप आराम से इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आता है हमारा, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न सिंपल ही बन सकता है, व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न को ध्यान रखना है आपको। और साथ ही में इसमें आपसे पूछ सकता है डेविड वेस्टन के जो उसने कौन कौन से लक्षण बताए थे, इसकी विशेषता बताई थी, वो भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन ज्यादातर चांस है कि डायरेक्ट ही पूछ लेगा आपसे कि व्यवहारवाद से आपका क्या समझते हैं। तो व्यवहारवाद को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र व इतिहास के साथ संबंध बताइए। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो सभी प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है परीक्षा में जाने से पहले। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, इसके विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। शक्ति सत्ता एवं वैधता से किस प्रकार से संबंधित है? ये आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है। शक्ति को अवश्य पढ़ के जाना है, इससे प्रश्न बनेंगे। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ना, इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति आधुनिकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताएं। राजनीति आधुनिकरण एवं राजनीतिक विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और हर साल इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके गुण व दोषों को बताएं। अच्छा प्रश्न है ये भी। राजनीतिक दलों से आपका एक प्रश्न 100% पक्का है। ठीक है, छोटे में से, लघुतरात्मक में से, निबंधात्मक प्रश्न बनता है राजनीतिक दलों में से, तो आपको राजनीतिक दल के बारे में पढ़ के जाना है जरूर से जरूर। बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें से बन जाते हैं, बहुदलीय के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। और ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न भी इसमें से काफी बनने की चांस होते हैं। व्यवस्थापिका में से भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनने के चांस अधिक होते हैं, तो व्यवस्थापिका को भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एक तो न्यायपालिका और एक व्यवस्थापिका, संभावना है इन दोनों में से अधिकतर एक में से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इनका क्रम चलता रहता है, इस बार चांस है कि व्यवस्थापिका में से आपसे प्रश्न पूछ ली जाए। अगला प्रश्न आता है, उदारवाद से आपका क्या समझते हैं? इसके गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। उदारवाद भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी मैंने आपको यहाँ पर 12 प्रश्न बताने वाला हूँ, 10 से 12 प्रश्न, और ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आपको इन्हीं में से प्रश्न घुमा फिरा कर देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, ये गाल्स नहीं, ये मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स है। ओके, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य, इंपोर्टेंट शब्द जो है यहाँ पर, ये अतिरिक्त मूल्य है। इसका प्रश्न आपको बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट टाइप में बन सकता है, छोटे प्रश्न बन सकते हैं, लघुतरात्मक में बन सकता है और निबंधात्मक में बन सकता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ये इस प्रश्न को तो वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। इस वाले प्रश्न को तो 10 वाले प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। ठीक है, अधिकतर पूछ जाता है, हर बार पूछ जाता है। अतिरिक्त मूल्य के बारे में आप क्या समझते हैं? अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत किसने दिया?
इसके बारे में डिटेल से पूछता है, ठीक है। तो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसका वर्ग संघर्ष वाला ऑपरेशन और बनता है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पर उसको इंक्लूड करना भूल गया, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ग संघर्ष वाला प्रश्न, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी संभावना है दोनों के पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके जाना है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं का परिभाषा कीजिए, विवेचन कीजिए। इस प्रकार से किसी भी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अराजकतावाद का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। लास्ट में जो प्रश्न देख रहे हैं आप, तीनों चारों प्रश्न, वैसे तो सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये प्रश्न के चांस कम है आने के। ये 12 के 12 प्रश्नों को आप समझ लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इनको तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है। कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, पर ये 12 प्रश्न जरूर पढ़ के जाना है। ये कुछ मैं और टॉपिक लाए हूं जिनसे आपके छोटे प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। जिन यूनिवर्सिटी के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आते, उनमें जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो इनसे मिलते हैं। जैसे कि वैश्वीकरण पूछ लिया, बहुदलीय पूछ लिया, व्यवहारवाद के बारे में पूछ लिया, प्रजातांत्रिक समाजवाद पूछ लिया, उदारवाद पूछ लिया, अराजकतावाद पूछ लिया, लोकतांत्रिक समाजवाद पूछ लिया, अतिरिक्त मूल्य पूछ लिया, उदारवाद पूछ लिया, व्यवस्थापिका की परिभाषा पूछ ली। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। राजनीतिक दलों की क्या परिभाषा है, ठीक है। आधुनिकरण, राजनीतिक आधुनिकरण को परिभाषित कीजिए। इनमें से ऐसे इन्हीं प्रश्नों में से भी छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी। तो आप सभी को परीक्षा में जाने से पहले इनको पढ़ के जाना है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। चैनल विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।